हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का 4th चैप्टर और चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप और यह कहानी का सेकंड पार्ट है। आप सभी से निवेदन है कि दूसरा पार्ट देखने से पहले कहानी के पहले पार्ट को ज़रूर देखें ताकि कहानी आप सबको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अब स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, मतलब एक लंबे अंधेरी शाम के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस के पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, मुख्य लोहार और उसके हेल्पर, सेट इन द डार्क फोर्ज, मतलब कहाँ बैठे थे, अंधेरी भट्टी में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस, ठीक है, नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, नियर द मेन भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे के इंतज़ार करते हुए, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, उसको किसके लिए तैयार करने के लिए, पुट ऑन द अनविल, अनविल मतलब हो सकते निहाई करना, ठीक है, अनविल के लिए उसको रखे हुए थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास, प्रत्येक जो है थोड़े थोड़े समय के बाद, वन ऑफ देम उनमें से एक जो है, गॉट अप खड़ा होता था, टू स्टीर द ग्लोइंग मास, मतलब ग्लोइंग मतलब बोल सकते हैं जो चमकता हुआ जो लावा था उसको हिलाने के लिए, स्टीर मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हिलाना, ठीक है। मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी आयरन की छड़ी से, लोहे की छड़ी से उसको पिघले हुए लोहे को हिलाने के लिए उन लोग खड़े हुए थे बारी बारी से। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ समय के वापसी में, ठीक है। ड्रिपिंग विथ पर्सिपिरेशन, ड्रिपिंग विथ पर्सपीरेशन, दो एस मतलब कैसे, पसीने से तरबतर होते हुए भी, कुछ लोग कैसे थे, ट्रिपिंग विथ पर्सपीरेशन, जो लोग काम कर रहे थे भट्टी में वो जो पसीने से एकदम तरबतर थे। पर्सिपिरेशन मतलब होता है पसीना, जैसे स्वीट मतलब पसीना होता है इसी प्रकार, और ड्रिपिंग मतलब होता है, बोल सकते हैं यहाँ पे तरबतर होना। दो एस वाज द कस्टम्स, जैसा कि प्रचलन है, यद्यपि एस वाज द कस्टम, ही ओ नथिंग, जैसा कि उसमें प्रचलन है, ही ओ नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो कुछ उन लोग ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं पहनते, नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहनते हैं जो काम करने वाले हैं होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी जूता, किससे बना हुआ था वो, लकड़ी का। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, पूरे समय जो है, देयर वर मेनी साउंड्स, कई आवाज़ें वहाँ पे सुनाई देती थी, टू बी हर्ड इन ए फॉर्ज, भट्टी में, ठीक है। द बिग बिलोस ग्राउंड, अब द बिग बिलोस, बिलोस मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे धौंकनी, जो बड़ा धौंकनी जो है, ग्राउंड, अब ग्राउंड मतलब क्या होता है, धौंकनी की आवाज़ को ग्राउंड कहा गया है। बिग बिलो मतलब बड़ी धौंकनी की आवाज़, एंड द बर्निंग कोल्स क्रैक्ड, और जो जलता हुआ लोहा है उसके टूटने की आवाज़ भी वहाँ सुनाई देता था, यहाँ पे भट्टी पे। द फायर बॉय सोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, अब जो फायर बॉय है, आग जलाने वाला जो लड़का है, सोवल्ड चारकोल इनटू द मा, सोवल्ड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, सोवल्ड मीन्स बोल सकते हैं कुदालों या फावड़ों से भरना, कुदालों या फावड़ों से भरता था लोहे को, सॉरी चारकोल को, मतलब कोयले को। जो फायर वाला लड़का जो था वो उस कोयले को क्या करता था, भट्टी के मुंह में, माँ ऑफ द फर्नेस, माँ मतलब मुंह बोल सकते हैं, तो उसके मुंह में कोयले को क्या करता था, डालता था, विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, और इस दौरान जो है बहुत ज़्यादा क्या होता था, क्लेटर होता था, मतलब साउंड होता था, आवाज़ें होता था, खड़खड़ाने की आवाज़, ठीक है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर उस भट्टी के बाहर क्या था, एक वाटरफॉल था, झरना था, अब उसका भी बाहर जो है दहाड़ने जैसा उसका भी आवाज़ था, रोड द वाटरफॉल। इन द शार्प नॉर्थ वाइंड वीव्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, अब उत्तरी हवा जो बहुत तेज़ थी, अ शार्प नॉर्थ वाइंड वाइब्ड, अब वाइब्ड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, वाइब्ड मतलब बोला जा सकता है ग्रेट डील, वाइब मतलब बोल सकते हैं आघात करती हुई या फटकारती हुई, उनका हवा का तेज कैसा था, हवा का जो उत्तरी दिशा से आ रहा था, हवा का तेज जो है बहुत फटकारने वाला था। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, अब रेन अगेंस्ट, अब वर्षा
इसे ऐसा लगता था कि ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो ब्रिक टाइल्ड रूफ है, जो ईंटों से बना हुआ जो रूफ है, उसके विरुद्ध कैसा लगता था, जैसे बारिश की बूंदें जब पड़ती थी तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने की आवाज़ आती था वहाँ पे भी। इट वॉज probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। इन सब आवाज़ के कारण जो है संभवतः ऑल दिस नॉइज, इन सब आवाज़ के कारण संभवतः जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, किसके बारे में ध्यान नहीं दिया, इन सब के आवाज़ के कारण, दैट अ मैन, कि एक आदमी जो है, हैड ओपन्ड द गेट, मतलब गेट को खोलकर आया, अंदर आया, एंड इंटर द फोर्ज, और भट्टी के अंदर आ गया। ठीक है, मैन ओपन द गेट, दरवाज़ा को खोला और वह भट्टी के अंदर आ गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस मतलब मेन भट्टी के जो नज़दीक ना आ गया हो, तब तक उसको नहीं दिखाई दिया। किसको? ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जो काम करने वाले थे वहाँ पर जो साउंड की वजह से उनको दिखाई नहीं दिया। कब ये व्यक्ति जो है गेट को खोलकर अंदर आया और भट्टी में प्रवेश किया, और अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और मेन भट्टी में ही पास आकर खड़ा हो गया। मतलब ब्लैक स्मिथ को पता भी नहीं चला। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वागाबॉन्ड्स, निश्चित रूप से यह जो है कुछ नहीं है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वागाबॉन्ड्स, निश्चित रूप से यह जो है कुछ नहीं है, एक असाधारण सी बात है। ठीक है, फॉर पुअर वागाबॉन्ड, एक बेचारे या गरीब, वागाबॉन्ड मतलब होता है घुमंतू या घूमने वाला। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना कोई बेटर शेल्टर मतलब अधिक अच्छा आश्रय, शेल्टर मतलब बोल सकते हैं आश्रय, फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए आश्रय, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जिसके पास आश्रय नहीं था रहने के लिए रात के समय में, उसको क्या किया, वो भट्टी जो है अट्रैक्टेड किया, ठीक है, आकर्षित किया, टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ द लाइट, क्योंकि वहाँ पे ग्लो लाइट का प्रकाश था, चमक था, जिसके कारण वह जो है अट्रैक्ट होकर वहाँ पे वो बेचारा जो है व्यक्ति जो है आ गया। ठीक है, फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस। अब यहाँ पे स्केप्ड मतलब बोल सकते हैं, स्केप्ड मतलब कहा जाता है बाहर निकल जाती थी, ग्लो लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस। अब सूटी पेंस मतलब क्या होता है? सूटी पेंस मतलब बोल सकते हैं कालिक लगे हुए खिड़कियों के शीशे। ठीक है, कालिक लगे हुए शीशे की खिड़की हैं। निश्चित यह कोई साधारण बात नहीं थी, ये कह रहा है यहाँ पे हम। ठीक है, तो सूटी पेंस, क्योंकि वो जो स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, क्योंकि वो जो सूटी खोलकर, क्योंकि वो रहने के लिए बेहतर सरल नहीं था, वो भट्टी की तरफ आकर्षित हो गया था और रोशनी की चमक के कारण वो जो है अंदर आ गया था। तो उसके कारण सूटी पेन, जो कालिख पोते हुए पेन थे, खिड़कियाँ थी, उनमें से वो दिखाई दिया। एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्वेस इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो क्या करने के लिए आया था? टू कम इन टू द वार्म मतलब हल्की गर्मी प्राप्त करने के लिए, देम सेल्वेस इन फ्रंट ऑफ द फायर मतलब आग के सामने आया। ठीक है, हल्की सी गर्मी प्राप्त हो जाए करके। एंड टू कम इन टू द वार्म देयर सेल इन टू फ्रंट ऑफ द फायर। ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड द इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। जो लोहार थे, ग्लांस्ड मतलब देखा, कैजुअली मीन्स होता है आकस्मिक या ससरी नज़र से, इंडिफरेंटली मतलब होता है ध्यान न देते हुए, इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया। उस घुसपैठिए की तरफ जो है लोहार जो है ध्यान न देते हुए और ससरी नज़र से देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वह ऐसा दिख रहा था जैसे इस टाइप के लोग जो है दिखाई देते हैं। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी गंदा, रेग्ड फटे कपड़े पहने हुए, एंड विथ अ बंच ऑफ ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और अपनी छाती पर चूहेदानी लटकाए हुए, एक गुच्छा जो है चूहेदानी का लटकाए हुए वह व्यक्ति था। ठीक है, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वह वहाँ रुकने की इजाज़त मांगा। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हार्टी कंस्टेंट, हार्टी मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे घमंडी टाइप का। ठीक है, एरोगेंस
एंड कंस्टेंट मतलब होता है, कंसेंट मतलब होता है स्वीकृति। अब जो लोहार था उन्होंने अपना सिर हिलाया, ठीक है, हाँ बोल दिया हार्टी कंस्टेंट के साथ, विदाउट ऑनरिंग हिम विथ अ सिंगल वर्ड, बिना कोई सिंगल वर्ड बोले, मतलब उसको सम्मान के देने वाला कोई भी वर्ड बोले जो है उसको रोकने के लिए हाँ बोल दिया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब ट्रैम्प मतलब क्या होता है? ट्रैम्प मीन्स होता है आवारा, ठीक है, वेंडर्ड भटकने वाला, वैगाबॉन्ड बोलते हैं जैसे। तो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो आवारा था, आवारा किसको कहा गया है? जो चूहेदारी बनाने वाले व्यक्ति को ट्रैम्प कहा गया है, ठीक है। तो ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प जो है कुछ भी नहीं कहा। ईदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वह इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह जो है वहाँ किस लिए गया था? टू टॉक, बात करने के लिए नहीं गया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल अपने आप को गर्म करने के लिए और वहाँ सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसोजो आयरन, इन दोज डेज द रामसोजो आयरन विल वाज ओन बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों जो है रामसोजो आयरन मिल में कौन मालिक था? बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट मतलब बोल सकते हैं प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, ठीक है, आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका मुख्य जो है एम्बिशन मतलब बोल सकते हैं लक्ष्य क्या था? टू सीप आउट, सीप आउट मतलब क्या कर सकते हैं? बाहर निकालना, अच्छा अच्छे सीप गुड, टू सीप आउट गुड आयरन मतलब अच्छे आयरन, अच्छा लोहा जो है उसको बाहर निकालना। टू द मार्केट मतलब मार्केट में अच्छा लोहा भेजना उसका मुख्य मकसद था, ठीक है, मिशन था। वाज डन एज वेल एज पॉसिबल टू द मार्केट। ही वाज्ड बोथ नाइट, ही वाज्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। वह दिन और रात, दिन रात क्या करता था? देखने के लिए जाता था, देखता था। टू सी दैट द वर्क हैज डन एज वेल एज पॉसिबल, जितना अच्छा हो सके, जो काम जो था जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा संभव हो उतना अच्छा हो सके करके वो दिन रात क्या करता था? देखने के लिए जाता था। एंड दिस वेरी मोमेंट, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection। अब इंस्पेक्शन मतलब बोलते हैं निरीक्षण। जब इसी कारण से जो है हर दिन जो है एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज, इसलिए वह जो है उस भट्टी में आया हुआ था। वन ऑफ द हीज नाइटली मतलब उसके रात का जो राउंड ऑफ इंस्पेक्शन था, जो रात का निरीक्षण करने के समय का था, हर दिन वो रात में निरीक्षण करने के लिए आता था, उसी प्रकार उस दिन वह जो है आयरन मास्टर जो है वहाँ आया हुआ था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रागामुफिन हु हैड ईज्ड his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। अब नेचुरली यहाँ पे कहा गया नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली द फर्स्ट थिंग, स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहला चीज़ क्या देखा? किसने? आयरन मास्टर ने। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रागामुफिन, रागामुफिन मतलब बोल सकते हैं स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहले यह देखा कि वह फटीचर हाल वाला, रागामुफिन मतलब जिसका हाल जो है खस्ता हो उसको रागामुफिन बोलते हैं, ठीक है, एक लंबा फटीचर हाल वाला व्यक्ति। हु हैड ईज्ड हिज वे, फटीचर हाल वाला व्यक्ति जो आराम से भट्टी के इतने नज़दीक था। हु हैड ईज्ड हिज वे टू सो क्लोज टू द फर्नेस, भट्टी के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, ठीक है, अपने आराम के भाव में। ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट ड्रैग्स, और उसके भट्टी के नज़दीक था, ठीक है, आराम करने के लिए। दैट स्टीम रोज, अब स्टीम मतलब होता है भाप, ठीक है, रोज फ्रॉम हिज वेट ड्रैग्स, उसके फटे हुए जो गीले कपड़े थे उसमें से भाप निकल रहा था, ठीक है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर जो है उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, अनुगमन नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ ने किया था। मतलब ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था? उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया था। जब वो गेट के अंदर आता है, भट्टी के पास खड़े हो जाता है तो ध्यान नहीं देते, बल्कि आयरन मास्टर ने उसके जस्ट अपोजिट किया। उसने क्या किया? उसके ऊपर ध्यान दिया। हु हैड हार्डली डीन्ड
टू लुक एट द स्ट्रेंजर। अब डिड मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डिड मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ध्यान दिए, ठीक है। ही हु हैड हार्डली डिड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो अजनबी की तरफ क्या करते हैं, मुश्किल से देख पाते थे, मुश्किल से देखे। डिड मतलब बोल सकते हैं मुश्किल से देखा। कौन लोग देखे मुश्किल से, जो ब्लैक स्मिथ थे, मुश्किल से उसकी तरफ परवाह किया, ठीक है। डिड मतलब बोल सकते हैं परवाह करना या कृपा की। डिड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली। अब उसको उस अजनबी की तरफ गया, आयरन मास्टर जो है उस अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी के पास गया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह तेज़ी से उसकी तरफ गया और चलता गया। ही वॉक्ड क्लोज अप ही टू हिम, वह उसकी तरफ तेज़ी से जाने के लिए जल्दी जल्दी गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसके बाद वहाँ पहुँच वो जो है अच्छे से उसको केयरफुली मतलब सावधानी से उसको देखा। देन टोर ऑफ हीज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हीज फेस। उसके बाद स्लाउच मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, स्लाउच मतलब बोल सकते हैं, टोर ऑफ मतलब होता है पहले उखाड़ा या ऊपर किया, स्लाउच मतलब होता है झुका हुआ, जो उसके झुके हुए टोपी थे। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ हीज स्लाउच, जो झुके हुए उसके टोपी थे, स्लाउच हेड, उसको क्या किया, झीका। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हीज फेस, उसके चेहरे को अच्छे ढंग से देखने के लिए, जो टोपी वो क्या किया था, अपने सिर पर रखकर सोया हुआ था, उसको वो खींचा। कौन, आयरन मास्टर, ताकि उसको अच्छे से देख सके। ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। निसंदेह यह तो तुम हो, यह तो तुम हो नील्स ओलोफ, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम देखने में कैसे लग रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रेप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजो। अब वह व्यक्ति जो है, जो चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति था, चूहेदानियों के साथ वाला व्यक्ति, हैड नेवर बिफोर सीन, इससे पहले उस व्यक्ति को, आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, जो रामसजो का आयरन मास्टर था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हीज नेम वाज, और ये भी वह व्यक्ति नहीं जानता था कि उसका एक्चुअल में नाम क्या था। बट इट इज़ ओक्योर टू हिम, किंतु वो उसको ऐसा सोचा अपने मन में, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, यदि उस अपने मन में सोचा कि यदि ये सभ्य जेंटलमैन जो व्यक्ति है वो मुझे पुराना साथी मान रहा है। द थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्सक्विटेंस, मतलब परिचित या जान पहचान का बोल सकते हैं, एक्सक्विटेंस मीन्स, ठीक है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कुनोर। अब वो सोचता है, चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति सोचता है कि ही माइट परहैप्स, वह शायद मुझे कुछ क्रोनोर जो है दे दे, ठीक है। थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए, अतः या इसलिए, देयरफॉर मतलब अतः या इसलिए, ही डिड नॉट वांट टू, वह जो है उसको धोखा देना नहीं चाहता था उसे, ठीक है। ऑल एट वंस, तुरंत उसे धोखा नहीं देना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, फिर उसने कहा, मतलब चूहेदानी बनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हाँ ईश्वर जानता है, यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल, मतलब जानता है कि मेरी हालत ख़राब होती गई है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब तुम्हें, फिर जब आयरन मास्टर ने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड, आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से, ठीक है, तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, यह गलती थी, यह वही गलती थी। दैट वाज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विथ मी। अब कहता है वहाँ पे, आयरन मास्टर कहता है कि यदि मैं उस समय नौकरी में रहा होता, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, उस समय अगर मैं उस समय नौकरी में रहा होता, इट नेवर वुड हैपन, यह कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, तुम्हें मैं रिजाइन नहीं देने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, ठीक है। फिर आयरन मास्टर कहता है, ठीक है, वेल नाउ ऑफ कोर्स, जो तो अब तुम्हें मेरे साथ घर चलोगे, तुम मेरे साथ अब घर चलोगे। नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, मेरे साथ तुम घर चलोगे, कहता है, ठीक है, आयरन मास्टर। टू गो अलॉन्ग अप द क्रोनोर, टू गो अलॉन्ग अप द मैनर हाउस, अब मैनर मतलब होता है जमींदार,
एक जमींदार की हवेली में जाना, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमोरेड। अब कमोरेड मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं साथी, ठीक है। और रेजिमेंटल मतलब क्या होता है, उसी फौज की टुकड़ी का होना, ठीक है। द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमोरेड मतलब एक पुराने रेजिमेंटल साथी के समान, ठीक है। मालिक से स्वागत प्राप्त करना, एंड द रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमोरेड मतलब एक रेजिमेंटल साथी के समान मालिक से स्वागत प्राप्त करना। यह बात दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब ट्रैम्प मतलब बताया था मैंने, घुमक्कड़ व्यक्ति को ट्रैम्प कहा जाता है, ठीक है। सचमुच उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अच्छा नहीं लगी ये सब, प्लीज उसको खुश नहीं किया, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, उसने कहा, चिंतित अंदाज में कहा। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, वह 30 करोड़ के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस मतलब एक जमींदार के घर जाना। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ मतलब उसके समान होगा जिस प्रकार थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, जिस प्रकार स्वेच्छा से अपने आप को शेर की गुफा में फेंक देने के समान था उस जमींदार के यहाँ जाना। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर, वह केवल क्या मौका चाहता था, यहाँ सोने के लिए यह मौका चाहता था भट्टी के पास। एंड देन स्नीक अवे एस इनकन्पिक्यूअसली मतलब और वह क्या करना चाहता था, चुपके से, किसी के नज़र में न आए हुए मतलब इनकन्पिक्यूअसली मतलब होता है किसी के नज़र में न आए हुए वहाँ से चुपचाप स्नीक अवे मतलब वहाँ से चले जाना चाहता था, ठीक है। एज पॉसिबल जितना संभव हो सके। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। अब आयरन मास्टर जो है ने मान लिया कि ही फेल्ट वह क्या महसूस कर रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है, ठीक है, एम्बेरेस्ड महसूस कर रहा है, अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, बेचैनी अनुभव कर रहा है, या क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग उसके दयनीय वो जो फटे पुराने कपड़े थे उसके कारण वो अपने आप को परेशानी महसूस कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। फिर आयरन मास्टर कहता है प्लीज़ डोंट थिंक बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आई हैव सच ए फाइन होम मेरा एकदम बहुत अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर कि तुम वहाँ अपने आप को वहाँ दिखाना नहीं तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते वहाँ पे, यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। और फिर उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड। फिर आयरन मास्टर कहता है एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। एस यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुम इसके बारे में पहले से ही सुन चुके होंगे, ठीक है। एस यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड माई बॉयज आर अब्रोड। अब यहाँ पे आयरन मास्टर कहता है कि मेरे बच्चे जो है वो क्या है, विदेश में रहे हैं। माई बॉयज आर अब्रोड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे घर में कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन, वो मेरे घर में कोई नहीं है, एट होम एक्सेप्ट मतलब के अलावा, माई ओल्डेस्ट डॉटर मतलब एक मेरे सबसे बड़ी पुत्री के अलावा मेरे घर में कोई नहीं है, एंड माई सेल्फ और मेरे अलावा। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम अभी बात ही कर रहे थे, वी वर जस्ट सेइंग हम बात ही कर रहे थे कि इट वॉज टू बैड कि यह हमारे लिए इस बार क्रिसमस में बहुत बुरा है। वी डिडंट हैव एनी कंपनी क्योंकि हमारा कोई भी कंपनी देने वाला नहीं है फॉर क्रिसमस में, ठीक है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब तुम जो है मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और मेरी मदद करो, हेल्प अस हमारी मदद करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर मतलब तेज़ी से जो हमारा क्रिसमस का जो खाना है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, किंतु जो अजनबी था, स्ट्रेंजर था, उसने नहीं कहा। एंड नो एंड अगेन नो, नहीं फिर नहीं कहा और बार बार नहीं कहता गया। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, फिर आयरन मास्टर ने देखा कि वह अब क्या कर रहा है,
हार मान रहा है, ठीक है, उसे हार माननी होगी। दैट ही मस्ट गिव इन मतलब बोल सकते हैं हार मानना। इट लुक्स एज दो कैप्टन ओन स्टेहेल प्रीफर टू स्टे विथ यू टू नाइट ईस्टर स्ट्रॉम, ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज फील। अब आयरन मास्टर क्या कहता है, ऐसा लगता है स्टर्म ट्राम की कप्तान ओन हिस्टेल आज का तुम्हारे साथ ही ठहरना उचित समझता है, आज रात तुम्हारे साथ ही ठहरना उचित समझता है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो मुख्य लोहार था उससे वह इसके बारे में कहता है कि यह जो व्यक्ति जो है आज रात तुम्हारे साथ ही रुकने का मन बना के रखा है। एंड टर्न ऑन हिज हिल, उसके बाद जो आयरन मास्टर है उल्टे पाँव चला गया, ठीक है, उसके बाद टर्न ऑन हिज हिल, उसके बाद वो अपना उल्टे पाँव चला गया, आयरन मास्टर जो है वहाँ से चला गया भट्टी से। और he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. किंतु वह वहाँ से गया तब अपने आप में ही हंस दिया, और लोहार उसे जो जानता था वो न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ गया कि दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने जो है आयरन मास्टर ने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। अब आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा जब उन्होंने भट्टी से बाहर की तरफ एक बग्घी की पहियों की आवाज़, साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइडर द फोर्ज, बग्घी भट्टी से बाहर की तरफ एक बग्घी की पहियों की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और उसके बाद नया मेहमान जो है वहाँ आई, ठीक है, आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, किंतु इस बार जो है आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उसने अपने पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। अब अपेरेंटली मतलब होता है भारी रूप से, और परसुएशन मतलब होता है मनाना। क्या कर इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर, वह अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि सी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उसके बाद मनाने की ज़्यादा शक्ति है और अच्छे तरीके से उसको समझा सकती है करके समझा सकती है उस आयरन मास्टर मतलब सुहेदानी बनाने वाले को समझा सकती है करके अपनी बेटी को भेजता है, ठीक है। देन ही हिमसेल्फ सी इंटर्ड फॉलो बाई अ वेलेट, अब वो अंदर प्रवेश करती है, फॉलो बाई अ वेलेट, और उसके पीछे एक वेलेट रहता है, एक क्या रहता है नौकर रहता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म, जो अपनी भुजा पर क्या रखा रहता है, बिग फर कोट, एक बड़ा फर कोट रखा रहता है। सी वाज नॉट एट प्रेटी, जो वो आयरन मास्टर की जो पुत्री है वो क्या है सुंदर नहीं थी, थोड़ा भी सुंदर नहीं थी, किंतु सीम्ड मॉडेस्ट, किंतु वह मॉडेस्ट लग रही थी। मॉडेस्ट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे विनम्र, ठीक है। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, और हल्का शर्मिली दिख रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और जो भट्टी में सब कुछ वैसा ही था। एवरीथिंग वाज जस्ट, जैसे कि इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसे शाम के समय था वैसी उस समय के हिसाब से ही, मतलब उस समय भी भट्टी के समय वैसा ही समय था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस मतलब होता है जो काम करने वाले लोग थे, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब हो सकते हैं जो काम करने वाले सहायक थे या काम करने वाले लोग थे, इसके लिए अप्रेंटिस का उपयोग हुआ है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है और उसके सहायक जो है स्टील सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी वे अपने बेंच में बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, और जो लोहा और जो कोयला था अभी भी भट्टी में क्या हो रहे थे, दहक रहे थे। द स्ट्रेंजर जो अजनबी जो है, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। अब अजनबी जो है स्वयं फर्श पर लेटा हुआ था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे जो है कच्चे लोहे का टुकड़ा रखा हुआ था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी आंखों के ऊपर उसकी अपनी टोपी को रखा हुआ था। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम,
जैसे ही वह युवा लड़की जो आयरन मास्टर की बेटी थी उसको देखी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसके टोपी को उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली इज यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। आमतौर पर वो जो व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या करता था, अपने एक आँख खुला रखकर सोता था स्पष्ट रूप से। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वह अचानक, एब्रप्टली मतलब होता है अचानक, खड़ा हो गया। एंड ही सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और अपने आप को क्या प्रतीत पाया, डरा हुआ पाया। माई नेम इज एडला विलमेंसन, माई नेम इज एडला विलमेंसन सैड द यंग गर्ल कहती है मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, मेरे पिताजी घर आए थे और उन्होंने कहा कि यू वांटेड टू स्लीप, आप यहाँ सोना चाहते हैं फोर्ज, यहाँ भट्टी में आज रात को। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने उनसे परमिशन लिया यहाँ आने का। आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको हमारे साथ घर ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यह मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि आपको बहुत मुश्किल से भरा हुआ जीवन जीना पड़ रहा है। यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, बहुत कड़ा जीवन या कठोर जीवन आपको जीना पड़ रहा है। सी लुक्ड एट हिज कंपेशनेटली, ठीक है, विथ हर हेवी आइज, अब वह जो है उसको बहुत दया सहानुभूतिपूर्वक ढंग से उसे देखती है। कौन? आयरन मास्टर की जो बेटी जो है सहानुभूतिपूर्वक दिखती है। विथ हर हेवी आइज, उसके हेवी आइज को। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और फिर वो महसूस करती है, ध्यान देती है कि द मैन वाज अफ्रेड, व्यक्ति जो है डरा हुआ है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और इल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वह व्यक्ति जो है कुछ चीज़ को चुराया होगा, या एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वह जेल से भागकर आया होगा करके आयरन मास्टर की बेटी जो है सोचती है। सी थॉट, वह सोची। एंड एडेड क्विकली, और आगे और कुछ बोलते हुए कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम्हें मैं यकीन दिलाती हूँ कैप्टन करके कहती है, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मतलब आपको पूरी अनुमति रहेगी कि जिस प्रकार जब चाहे आप वहाँ से चले जा सकते हैं, और जिस प्रकार अभी आप जाने के लिए स्वतंत्र है उसी प्रकार वहाँ से घर से जाने के लिए कभी भी जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, और केवल आप सिर्फ हमें हमारे यहाँ क्रिसमस की शाम को रुक कर हमें खुशी प्रदान करे करके केवल उससे रिक्वेस्ट करती है आयरन मास्टर की बेटी जो है। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, अब यह जो है वह जो है इतना फ्रेंडली मैनर से, ये दोस्ताना ढंग तरीके से ये सब कहती है कि रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, जो रेड ट्रैप पेडलर है, जो चूहेदानी का फेरी लगाने वाला व्यक्ति है, पेडलर है, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उस पर उसकी बातों पर विश्वास करना चालू कर देता है। इट वुड नेवर हैव अक्योर्ड टू मी, इट वुड नेवर हैव अक्योर्ड टू मी, यह ऐसा जो समय है या ऐसा मेरे साथ जो घटना है वो कभी भी घटित नहीं हुआ है। दैट यू वुड बोदर विथ मी माई सेल्फ, विथ मी योर सेल्फ, तुम मेरे कारण अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो। बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, उसने कहा कि अपने आप को मेरे कारण परेशान क्यों कर रहे हो करके, ठीक है। पेडलर कहता है आई विल कम वंस, फिर वो तुरंत कहता है कि आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत तो आपके साथ आऊँगा करके वो राजी हो जाता है जाने के लिए उनके घर, ठीक है, आयरन मास्टर के घर। एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो, अब वह जो है उस फर कोट को स्वीकार किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जिसे उसे नौकर ने दिया था। विथ डीप बो मतलब बहुत विनम्रता के साथ। थ्री इट ओवर हिज रेस, वह उसे अपने फटे पुराने कपड़े के ऊपर रख दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट द कैरिज, और कैरिज तक उस लेडी के पीछे पीछे वह चलता गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस,
और उसकी व्यक्ति के उस युवती के पीछे पीछे बिना कोई किसी की तरफ देखे बाहर बग्गी की तरफ चला दिया, ठीक है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जैसे ही जिस समय वह राइडिंग अप मतलब बैठने वाला था द मैनर हाउस, ठीक है, सवारी करते हुए जाने वाला था कहाँ पर, जमींदार के घर पर। ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स, अब उसने ही हैड फॉर बोर्डिंग्स मतलब हो सकते हैं आगे घटने वाली घटना के बारे में, बुरी घटना के बारे में सोचा। वाई द रेविल डिड आई टेक दैट फेलोस मनी, अब मेरी क्या वो कहता है कि मेरी क्या बदकिस्मती थी। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोस मनी, मैं उस व्यक्ति का पैसा लिया। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब वो कह रहा है कि अब मैं किस में बैठ गया हूँ, एक ट्रैप जाल में बैठ गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इस जाल से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा करके पेडलर जो है, चूहेदानी बनाने वाला व्यक्ति जो है सोचता है। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन जो है क्रिसमस का समय था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आया खाना खाने के लिए, फॉर ब्रेकफास्ट रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट, उसने संभवतः सोचा, विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमोरेड, और अपने पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में पाकर उसे संतुष्टि हुई। थॉट विथ सेटिस्फेक्शन ऑन हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसे वह अभी अभी क्या किया है, हैड रन अक्रॉस मतलब अचानक मिल गया था उसे, जिसे वह अचानक मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, अब वो आयरन मास्टर है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना है, वी मस्ट सी टू ईट, हमें ये देखना चाहिए कि दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, जो पेडलर के हड्डी पर कुछ मांस आ जाए। कहने का मतलब क्या है, वो हिस पुष्ट हो जाए, क्योंकि वो बहुत पतला हो गया था। तो दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स मतलब उसके हड्डी में कुछ मांस आ जाए, थोड़ा मांस आए, कहने का मतलब वो हट्टा कट्टा हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, उस समय वो उसकी बेटी जो है टेबल को सजाने में लगी हुई थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन, एंड देन वी मस्ट सी, हमें यह देखना चाहिए कि ही गेट समथिंग एल्स, कोई वह दूसरा अन्य काम जो है पा जाए, टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप्स, मतलब गांव या देश इधर उधर भटकते हुए, मतलब रेड ट्रेप मतलब चूहेदानी बेचते हुए इधर उधर भटकने की अपेक्षा उसके लिए कुछ काम, दूसरा काम मिल जाए, ये हमें देखना पड़ेगा करके आपस में लोग डिस्कस करते हैं, आयरन मास्टर और उसकी पुत्री, ठीक है। इट्स क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कितना विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर, उसकी पुत्री ने कहा, आयरन मास्टर की पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात को मैंने नहीं सोचा था कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, टू सो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, मैं कल रात को मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा उसके विषय में जिससे पता चले कि वह कभी भी एक शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, पिता ने कहा, मेरे नन्ही पुत्री, माई लिटिल गर्ल, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी बच्ची करके आयरन मास्टर कहता है। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वह साफ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी तुम देखोगी कि समथिंग डिफरेंट कुछ अलग देखोगी करके आयरन मास्टर कहता है अपनी पुत्री से
लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात को वह स्वाभाविक रूप से क्या था, परेशान था, एम्बेरेस्ड था, ठीक है, रूप से क्या हुआ था, परेशान था, घबराया हुआ था। द ट्रेप मैनर्स विल फॉल अवे, अब जो जो घुमक्कड़ वाला है, ठीक है, जो आवारागर्दी वाला जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, बस आवारागर्दी वाले तरीका जो है वस्तुओं का त्याग कर देगा। विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रेम क्लॉथ्स, और क्या करेगा, आवारागर्दी वाले वस्त्रों को त्याग कर देगा और वह आवारागर्दी वाले तौर तरीके उसका साथ छोड़ देंगे। फ्रॉम हिम एंड विथ ट्रेम्प क्लोथ्स, और उसके जो आवारागर्दी करने वाला जो तौर तरीके हैं वो भी उसका साथ छोड़ देंगे करके अपने बेटी को समझाता है, ठीक है। जस्ट एस ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे ही वह यह शब्द कहा दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अजनबी जो है प्रवेश किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ अब वह जो है सचमुच में क्या था, बहुत साफ था। एंड वेल ड्रेस्ड, और बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ था। द वेलेट हैड बाथ हिम, जो नौकर है उसको क्या नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बालों को काट दिया था। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दिया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग, इन सब के अलावा, मोर ओवर इन सब के अलावा ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, इसके अलावा वो अच्छा दिखने वाला सूट भी पहना हुआ था। आप क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कपड़ा किसका था, किससे संबंधित था, आयरन मास्टर का कपड़ा पहना हुआ था। ही और अ वाइट शर्ट, वह सफ़ेद शर्ट पहना हुआ था। एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, और स्टार्च कॉलर भी था। एंड होल शूज, और पूरा जूता पहना हुआ था, नया जूता, ठीक है। बट ऑल्दो हीज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, किंतु यद्यपि उसका जो मेहमान है अब जो है सो वेल ग्रूम्ड, अब ग्रूम्ड मतलब हो सकते हैं यहाँ पे तैयार या श्रृंगार किया हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, अब आयरन मास्टर जैसे उनको देखा बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, वह उसकी तरफ जो है पकड़ ब्रो मतलब हो सकते हैं यहाँ पे सीकन वाला चेहरा, सीकन भरी निगाहों से उसको देखा, ठीक है। उसका वह त्योरी चढ़ाते हुए, मतलब सिकन भरी मतलब त्योरी चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन, और यह समझने में बिल्कुल आसान था कि वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब वह उस व्यक्ति अजनबी व्यक्ति को देखा था, कब देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, मतलब अनिश्चित, अनसर्टेन मतलब हो सकते हैं जो अस्पष्ट जो रिफ्लेक्शन था, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन था उसमें देखा था, ठीक है, अंधेरे समय में, ठीक है। लेकिन ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, किंतु अब जो है इसमें गलती नहीं हो सकता, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, बट दैट नाउ अब इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि व्हेन ही स्टूड देयर इन ए ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि वह अभी कहाँ पर खड़ा हुआ था, मतलब चौड़े दिन के प्रकाश में खड़ा हुआ था। पहले वो क्या, उसको आयरन मास्टर जो है रात में भट्टी में देखते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते। तो व्हेन ही स्टूड देयर इन ए ब्रॉड डे लाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्सक्वेटेंस, अब उसके लिए क्या है, जब वह उसके सामने चौड़े दिन के प्रकाश में खड़ा हुआ है तो इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू मिस्टेक हिम, उसके लिए गलती करना, फॉर एन ओल्ड एक्सक्वेटेंस, एक पुराना साथी है करके उसको उसके बारे में कहना और उसको ये ऐसा समझना उसके लिए असंभव है। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ है, व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, उसने चिल्लाते हुए कहा। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह चिल्लाते हुए कहा कि इसका क्या अर्थ है,